2013 में बनी हुई मूवी द कंजूरिंग ये हर भूतिया मूवी से अलग थी क्योंकि इसको असली घटना पर बनाया गया था। इस मूवी की सबसे डरावनी और स्कैरी इसका कंटेंट बनाती है। इस डॉल का नाम एनाबेला है। इस मूवी में इसको इस तरह दिखाया गया है पर रियल में ये है एनाबेला। इस मूवी को हिट बनाने के लिए इसके डायरेक्टर ने इसको रीडिज़ाइन करवाया। ये डॉल बाकी सारी डॉल की तरह सिंपल दिखती है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें एनाबेला का पूरा सच जानने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस रियल गोस्ट डॉल की कहानी शुरू होती है 1970 में। ये लड़की जिसका नाम डोना था। डोना की माँ ने उसको एक अनोखी डॉल गिफ्ट करी थी जो कि उसको बचपन से डॉल के साथ बहुत लगाव था और वो कॉलेज में होने के बाद भी डॉल के साथ खेलती थी। डोना उस समय कॉलेज में नर्स की भी स्टडी कर रही थी। उसकी एक रूम पार्टनर थी एंजी जो कि साथ ही अपार्टमेंट में रहते थे। उसकी माँ ने उसको एक डॉल गिफ्ट करी और फिर डोना ने वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया और डोना ने उसको बेड पर रख दिया और थोड़ी देर बाद उसने नोटिस करा कि वो डॉल की पोजीशन चेंज हो रखी है। वो घबरा गई। जब डोना घर से बाहर जाती थी तो उसको बेड पे रख के जाती थी और जब घर आती थी तो उसकी पोजीशन चेंज मिलती थी। तो धीरे धीरे ये चीज़ ज़्यादा ही बढ़ती चली गई और घर में ज़्यादा डरावनी चीज़ें होने लग गई। दिन डोना और एंजी अपने कमरे में गई और उनको एक पेपर में लिखा हुआ मिला हेल्प अस। अब डॉल की पोजीशन चेंज होना उनके लिए नॉर्मल बात हो चुकी थी। एक रात वो अपने कमरे में आई और डॉल को उसी जगह पर पाया था जहाँ पर उसने रखा था। तो उसको अजीब सा लगा। डोना उसको घूर घूर के देखने लग गई और डॉल के ऊपर खून लगा था। उस घटना के बाद दोनों और डर गए। उसकी फ्रेंड ने पैरानॉर्मल रिसर्चर को अपने घर पे बुलाया और उस डॉल की जांच कराने के लिए बोला। उस पैरानॉर्मल रिसर्चर ने कहा कि इस डॉल के अंदर एक मरी हुई लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस है। एनाबेला हिगिंस और उस रिसर्चर ने आपस में बात करने की कोशिश करी। एनाबेला की आत्मा ने ये बताई कि जिस ज़मीन पर मैं रहती थी उसमें ये अपार्टमेंट में ये दो दोस्त रहते हैं, डोना और एंजी। और एनाबेला ने यह बताया कि मेरी मौत जब हुई थी जब मैं 7 साल की थी। उसने कहा कि मैं इन दोनों के साथ सेफ़ फील करती हूँ। एनाबेला ने रिसर्चर के ज़रिए उससे पूछा कि मैं क्या आपके साथ रह सकती हूँ। डोना और एंजी नर्स की स्टडी कर रही थी और लोगों का भला करना उनका काम था। डोना और एंजी ने उसकी कहानी सुनी और उसको बहुत बुरा लगा। डोना ने एनाबेला को अपने साथ रहने की मंजूरी दे दी। डोना और एंजी का एक दोस्त था लो जो उनके साथ वाले कमरे में रहता था। लो का कहना था ये डॉल उसको शुरू से ही पसंद नहीं है पर डोना और एंजी ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उनको उसको रिसर्चर पे बहुत विश्वास था। डोना ने कहा ये 7 साल की लड़की की आत्मा है, ये क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगी, इसको तो प्यार चाहिए। और डोना को ये नहीं पता था कि ये अपनी बात में बहुत जल्दी रॉन्ग होने वाली थी। एक दिन लॉ अपने कमरे में सो रहा था और उसकी नींद टूटी। उसने फील करा कि वो अपना शरीर हिला नहीं पा रहा है और वह डर गया और उसने बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनी और वो उसने नीचे देखा तो एनाबेला डॉल उसके पास आ रही थी। वो अपने शरीर हिलाने की कोशिश कर रहा था पर अपना शरीर हिला नहीं पा रहा था। वो बेहोश हो गया था और अगले दिन वो उठा तो उसने देखा कि एनाबेला अपने कमरे में थी। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो सपना था या असली घटना। एक दिन लॉ और एंजी अपने घर में अकेले थे और उन्होंने एक कमरे में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि घर में कोई चोर आ गया है। लॉ अपने बेडरूम में भगता हुआ गया और उसने देखा कि बेडरूम में तो कोई है ही नहीं, सिर्फ डॉल को छोड़ के। लॉ को लगा कि उसके पीछे कोई है। जैसे ही उसने पीछे देखा तो उसके अचानक से छाती में दर्द हुआ और उसने जब अपनी छाती को देखा तो उसकी छाती पे बड़े बड़े निशान थे और उसमें से खून आने लग गया। ऐसी अजीब अजीब घटना उस घर में होने लग गई। डोना और एंजी को लगा 7 साल की लड़की क्या नुकसान करेगी। डोना और एंजी ने उन्हें नज़र रखनी चालू कर दी और एक दिन उन्होंने प्रिस्ट को बुलाया, फादर हैगन। फादर हैगन को लगा कि इस काम के लिए मैं ठीक नहीं हूँ, ऐसी स्पिरिट की जाँच करने के लिए बड़े प्रिस्ट की ज़रूरत है। उन्होंने कॉन्टैक्ट करा फादर कुक को। फादर कुक ने बाद में एड और लॉरेन वेरन को कांटेक्ट किया। आपने तो इनके बारे में सुना ही होगा द कंजूरिंग मूवी में। एड और लॉरेन वेरन उसके अपार्टमेंट में जाके डोना और उसके 2 फ्रेंड से बात की। रिसर्च करने के बाद पता चला कि एनाबेला एक 7 साल की लड़की की आत्मा नहीं है बल्कि उसके अंदर शैतान की आत्मा है जो कि बच्ची बनने का नाटक करता है। उसका इरादा प्यार पाना नहीं बल्कि डोना और उसके 2 दोस्तों के शरीर में कब्जा करना था। डोना ने उस डॉल को एड और लॉरेन के हाथ में सौंप दिया। एड और लॉरेन वेरन ने उसको लेने के लिए सोचा। एड ने डॉल को अपने कार के बैक सीट पे रख दिया और जब वो घर जा रहे थे तो उनको एक नेगेटिव पावर फील हुई। उनकी कार की स्टीयरिंग और ब्रेक काम करने बंद हो चुके थे। एक जगह उनकी कार अनबैलेंस हो गई थी। एड ने एनाबेला पे हॉली वाटर डाल दिया और उसे अपने काबू में कर लिया और वो अपने घर चले गए। एक कैथलिस्ट प्रिस्ट जिनका नाम था
फादर जैसन ब्रैडफोर्ड। एड और लॉरिन वेरन के घर पे आए और उन्होंने एनाबेला को अपने हाथ में उठाया और बोला कि तुम एक डॉल हो, तुम किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर एड ने कहा, अगर आप ये लाइन नहीं बोलते तो अच्छा होता। और लॉरिन ने बोला, अगर जब आप कार चलाओ तो सावधानी से चलाना और घर जाके एक बार फ़ोन ज़रूर करना। एड का कहना था कि एनाबेला को ये बात बोल के उन्होंने उसको गुस्सा दिला दिया था। और थोड़ी देर बाद प्रिस्ट का फ़ोन आया कि प्रिस्ट ने बोला कि मैं अभी एक्सीडेंट होने से बचा हूँ। एड और लॉरिन वेरन ने सोचा एनाबेला के लिए एक स्पेशल वुडन केस बनाया जाएगा और उसे अकॉर्ड म्यूजियम में रखा जाएगा। और आज भी एनाबेला एक वुडन केस में अकॉर्ड म्यूजियम में बंद है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी को नुकसान पहुंचाएगी। और कुछ साल के बाद एड अपने विजिटर को एनाबेला के बारे में बता रहा होता है और वो विजिटर उस रूम में एनाबेला का मजाक उड़ा देता है। वो विजिटर अपने फ्रेंड के साथ घर जा रहा था और उसका बीच में एक्सीडेंट हो गया। उसका फ्रेंड बच जाता है और वो बताता है कि हम रास्ते में एनाबेला के बारे में बात और मजाक कर रहे थे। तभी वो अपना कंट्रोल लॉस्ट कर जाता है और वो पेड़ से जाके टकरा जाता है। आज भी एनाबेला अकॉर्ड म्यूजियम में मिल सकती है और दुनिया की ये सबसे श्रापित डॉल है। जैसे मैंने बोला था कि आज भी एनाबेला उस म्यूजियम में मिल सकती है, तो क्या अगर आपको एक चांस मिले तो आप इसे देखना पसंद करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं।